पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी उत्तर पुराण जी में स्वाध्याय कर रहे हैं। राजा श्रेणिक के का हुआ था चरित्र संक्षेप में, वेरी समराइज्ड वे में। अब अभय कुमार ने पूछा था कि मेरे बारे में बताइए, है ना। राजा श्रेणिक ने अभय कुमार के बारे में पूछा, तो बताया उन्होंने। गौतम गणधर जो हैं उन्होंने बताया कि अभय कुमार जो थे पहले ब्राह्मण थे, है ना। और ब्राह्मण थे तो एक जैन श्रावक ने उन्हें जब सारी प्रकार की मूढ़ता उनकी दूर करी और द्रव्य का असली स्वरूप समझाया, तो उनके बताने से उन्हें समझ में आ गया, है ना। और उसके बाद उन्होंने उसका पालन भी किया और बाद में स्वर्ग में देव हुए और देवों का सुख भोग कर फिर राजा श्रेणी का बुद्धिमान पुत्र बने। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन बहुत क्लियर नहीं हुआ था, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अतनंतर किसी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभा में बैठे हुए थे। वहां उन्होंने समस्त शास्त्रों के जानने वाले श्रेष्ठ वक्ता अभय कुमार से उसका महात्म्य प्रकट करने की इच्छा से तत्व का यथार्थ स्वरूप पूछा। तत्व का यथार्थ मतलब जीव तत्व क्या है ना। ऐसा उसका यथार्थ कि कैसा है, जैसा है वैसा बताओ। अभय कुमार भी निकट भव्य होने के कारण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने वाला था तथा मिष्ट स्पष्ट और इष्ट रूपवाणी के गुणों से सहित था। इसलिए अपने दांतों की फैलने वाली कांति के भार से सभा के मध्य भाग को सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा। मतलब कि वो निकट भव्य होने से उसका ज्ञान जो था वो ज्यादा था, है ना। क्योंकि जो एक तरह से निकट भव्य होगा, जिसको मोक्ष जाना है, तो उसका सारे जो कषाय हैं वो वैसे ही क्षीण हो जाती हैं। ये अभय कुमार की उनकी बोल रहे हैं ना, जो श्रेणिक राजा के पुत्र थे श्रेणी दो के भाव पुत्र, पहले। हाँ जी हाँ दो जी। भाव पहले जो पंडित के बेटे, वही ना। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। हम्म। अभय कुमार आचार्य कहते हैं कि जिससे जीव आदि पदार्थ का ठीक ठीक बोध होता है, विद्वान लोग उसे ही पंडित कहते हैं। बाकी दूसरे लोग तो नाम मात्र के पंडित होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? जीव आदि पदार्थ का ठीक ठीक बोध होना, है ना। सबसे अगर सम्यक दर्शन की परिभाषा भी हम देखते हैं तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो श्रद्धान कब होगा? जब उसका सही सही मीनिंग जानेंगे, सही क्या है वो, है ना। तो यहाँ पर क्या है? जीवादि पदार्थों का ठीक ठीक बोध हो, उसे ही पंडित कहेंगे। बाकी दूसरे लोग तो नाम मात्र के पंडित कहलाते हैं। अभय कुमार कहने लगे कि जिनेन्द्र भगवान ने जीव से लेकर काल पर्यंत, मतलब जो 6 द्रव्य हैं, जीव अजीव, है ना, धर्म अधर्म आकाश काल, तो ये जीव से लेकर काल पर्यंत मतलब आखिरी काल है और जीव पहला, अर्थात जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 पदार्थ कहे हैं। ये सभी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के भेद से क्रमशः नित्य तथा अनित्य स्वभाव वाले हैं। तो द्रव्यार्थिक नय, नय हमें जानकारी है, नय मतलब किसी एक दृष्टि से बात को कहना, ठीक है। और यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, तो क्या मतलब? द्रव्य की दृष्टि से या पर्याय की दृष्टि से, ठीक है। तो द्रव्य की दृष्टि से भी हम तत्व को जानते हैं और पर्याय की दृष्टि से भी तत्व को जानते हैं। जैसे जीव का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो जीव में द्रव्य क्या है? जो प्योर सोल है वो द्रव्य है, ठीक है। और पर्याय क्या है? जो शरीर धारण करके बदलता जा रहा है, वो उसकी पर्याय हैं, ठीक है। पर्याय बदलती रहती है और द्रव्य सेम रहता है। सेम जैसे
गोल्ड है, गोल्ड के अगर बैंगल्स बना लो, गले का बना लो, राइट? ऑल द ज्वेलरी जो भी है वो उसकी पर्याय हैं, लेकिन उसके अंदर जो गोल्ड है, राइट? वो गोल्ड क्या है? वो द्रव्य है। तो क्या कह रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से नित्य और अनित्य है। तो द्रव्य क्या है? नित्य है, और पर्याय क्या है? अनित्य है। पर्याय बदलती रहती है। तो जीव क्या है? जीव दोनों नयों से देखें तो नित्य भी है और अनित्य भी है। ठीक है ना? तो डिफरेंट दृष्टि से देखना पड़ेगा। अगर कोई बात कर रहा है द्रव्य की, तो ठीक है, द्रव्य की दृष्टि से नित्य है। कोई बात कर रहा है पर्याय की, तो पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। ठीक है? तो इस तरह से दोनों को साथ में लेके चलना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि यदि जीवादि पदार्थों को अज्ञानवश सर्वथा नित्य मान लिया जाए, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं कि कि सिर्फ एक ही नय को रखो, द्रव्यार्थिक नय को रख लो, पर्यायर्थिक को छोड़ दो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, द्रव्य है तो उसकी पर्याय भी हैं, है ना? तो कह रहे हैं कि सर्वथा नित्य मान लिया जाए तो सभी द्रव्यों में जो परिणमन देखा जाता है, जो परिवर्तन देखा जाता है, वह संभव नहीं हो सकेगा, है ना? तो फिर ये कैसे कह सकेंगे कि ज्वेलरी किसकी बनी है? गोल्ड अगर नित्य ही है और वो ही माने, तो फिर ज्वेलरी कहाँ रहेगी? उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, है ना? इसी प्रकार यदि सभी पदार्थों को सर्वथा क्षणिक मान लिया जाए, तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न क्रिया का फल सिद्ध हो सकेगा, और लेन देन आदि समस्त लोक व्यवहार का सर्वथा नाश हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने सबको क्षणिक मान लिया, क्षणिक मतलब सब कुछ नष्ट हो रहा है। कहीं अन्य जो मान्यताएं हैं, बौद्ध मान्यता वगैरह हैं, तो उसमें हर चीज को क्षणिक मानते हैं, खत्म हो रहा है सब कुछ। तो क्षणिक मान लिया जाएगा तो क्या होगा? न क्रिया बन सकेगी, जो काम करना है वो करना कुछ नहीं होगा, न कारक, न करने वाला कोई होगा, है ना? और ना ही उसका फल होगा। कार्य कारण व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी। तो क्या होगा? लोक व्यवहार का लेन देन जो है सर्वथा नाश हो जाएगा। कि करने वाला कौन फिर, है ना? तो ये शरीर करने वाला है कि इसमें बैठी आत्मा करने वाली है? और आत्मा करने वाली है तो आत्मा नित्य है। तो ये सारा व्यवहार जो है ये नाश हो जाएगा। कदाचित यह कहा जाए कि उपचार से पदार्थ नित्य है, इसलिए लोक व्यवहार का सर्वथा नाश नहीं होगा। तो यह कहना भी ठीक नहीं है। कई बार बोलते हैं उपचार से मतलब मान लो, है ना? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना, तो वो चीज है उपचार से पदार्थ नित्य है, ऐसा मान लिया जाए। तो वो कह रहे हैं कि यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपचार से सत्य पदार्थ की सिद्धि कैसे हो सकती है? जिस चीज को हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकता। आखिर उपचार तो असत्य ही है, उससे सत्य पदार्थ का निर्णय होना संभव नहीं है। ठीक है? तो ये जो भाषा चल रही है ये न्याय की भाषा है, जिसमें सही और गलत का एक पक्ष से दूसरे पक्ष का वाद विवाद किया जाता है ना? और अपने पक्ष को, जैसे डिबेट होती है, राइट? डिबेट में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर मानना, न्याय की भाषा है ये। तो क्या? चलो जी, जिनेंद्र, जैसे ये जरा उपचार का मीनिंग दोबारा से बताओ कि समझ उपचार नहीं से आया। मतलब अज्यूम कर लो, अच्छा। ठीक है? ठीक है। अज्यूम कर लो वेरी क्लोजली, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट, कि पदार्थ नित्य है। ठीक है? कि लोक भाषा के हिसाब से बस मान लो। नहीं तो पदार्थ नित्य क्या मतलब, वो कि क्या पदार्थ पदार्थ नित्य? मतलब ये जो 6 पदार्थ ऊपर बताए हाँ ना, हाँ, द्रव्य, अच्छा ये अच्छा, ठीक है भूतल, है ठीक ना? है। 6 पदार्थ, तो इनको हाँ हाँ हाँ। नित्य मान लो, अच्छा है ना? तो अच्छा, नित्य ठीक मान है। लेंगे तो फिर भी काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि हाँ मान लेना तो असत्य ही है ना? हाँ हाँ। मानना इज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेबल, राइट? जब ठीक हम है। सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं तो हम मान कैसे लें? जो चीज है जैसी वैसे ही रहेगी, है ना? तो हम्म। इसलिए कह रहे हैं कि उपचार तो असत्य ही है, उससे सत्य पदार्थ का निर्णय होना संभव नहीं है। तो यहाँ ये अनेकांतवाद चलेगा? हाँ, वो एक तरह से वो एकांतवाद को खत्म करना चाह रहे हैं और कर। अनेकवांतवाद को क्लियर ठीक। कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है ठीक हम्म, है, थैंक यू। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? जबकि नित्य अनित्य दोनों धर्मों से ही पदार्थ की अर्थ क्रिया होती देखी जाती है। अभी जो बताया नित्य अनित्य, ठीक है, कि नित्य भी है और अनित्य भी है। तो दोनों धर्मों से मतलब कि दोनों पक्षों से ही पदार्थ की अर्थ क्रिया,
अर्थ क्रिया का मतलब होता है कि जो दिखाई दे, करना। अर्थ मतलब कोई कार्य किया जाए, उसे अर्थ क्रिया कहलाती है। तो कह रहे हैं कि जब कोई भी कार्य होता है उसमें नित्य अनित्य दोनों ही देखे जाते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा नित्य होता है और कुछ अनित्य होता है। तो कह रहे हैं कि तब दो धर्मों में से एक को भ्रांत कहने वाले पुरुष दूसरे धर्म को अभ्रांत किस प्रकार कह सकता है। तो यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजियस मत लेना। धर्म का मतलब यहाँ पर उसका एक पक्ष, ठीक है। अम, एकांत बोलते हैं ना, अनेकांत है ना, अनेक अंत। तो यहाँ पर धर्म को उसका एक पक्ष लेना, तो दो पक्ष हो गए, नित्य और अनित्य। तो उन दोनों धर्मों यानी उन दोनों पक्षों में से एक को भ्रांत कहने वाला, भ्रांत मतलब भ्रांति है ना, गलत कहने वाला दूसरे धर्म को अभ्रांत किस प्रकार कह सकता है। क्या कहते हैं अपने एकांतवाद, अनेकांतवाद में क्या है, नित्य भी है और अनित्य भी है ना। ये नहीं कहते कि नित्य ही है और अनित्य नहीं है, ऐसा नहीं कहते, है ना। भी है वर्ड यूज करते हैं। भावार्थ, जब अर्थ क्रिया में दोनों धर्म साधक हैं, मतलब कि किसी भी कार्य में दोनों धर्म साधक हैं, तब दोनों ही अभ्रांत हैं, यह मानना चाहिए। जो वादी समस्त पदार्थों को एक धर्मात्मक ही मानते हैं, मतलब एक पक्ष ही मानते हैं, उनके मत में सामान्य तथा विशेष से उत्पन्न होने वाले संशय और निर्णय सामान्य और विशेष धर्म के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं। ये लाइन जो यहाँ तक है ये मुझे समझ में नहीं आई, एक्चुअली क्लैरिटी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, मतलब बहुत कोशिश किया समझने का। तो चारू जी, ये जी बात क्या हुई? जब अर्थ क्रिया में दोनों धर्म साधक है तब दोनों ही अभ्रांत है, वह मानना चाहिए। हाँ, यहाँ पर अभ्रांत का मीनिंग देख सकते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहता है अभ्रांत। एक्चुअली भ्रांति का मतलब होता है कंफ्यूजन, हाँ है ना? हाँ, लेकिन अभ्रांत एग्जैक्ट, एक सेकेंड। भ्रम रहित है ना, अभ्रांत मतलब भ्रम रहित, ठीक है। तो दोनों ही होना एक तरह से यथार्थ। अभ्रांत का मतलब जहां भ्रांति नहीं है, भ्रांत मतलब कि संशय का होना या गलती का होना, है ना, भ्रम का होना। तो भ्रांत, अभ्रांत क्या हुआ, जहां गलती नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जब अर्थ क्रिया में दोनों धर्म साधक हैं, दोनों धर्म मतलब नित्य और अनित्य, साधक है मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब दोनों ही अभ्रांत हैं, दोनों ही यथार्थ हैं, यह मानना चाहिए। ठीक हुआ। मीन्स दोनों भी ठीक सही है, ऐसे मानना दोनों चाहिए। ही, हाँ हम्म। दोनों ही सही हैं, हम्म। ठीक है ना। किसी एक को सही और एक को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि है ना, अर्थ क्रिया मतलब कोई भी कार्य हो रहा है तो दोनों ही काम कर रहे हैं उसमें, नित्य भी और अनित्य भी, है ना। जैसे एक उत्पाद व्यय द्रव्य सब जगह हाँ लागू हो रहा है, राइट। हाँ हाँ, ठीक है। कुछ ध्रुव है और बाकी उत्पाद और व्यय हो रहा बाद वह तो होता ही रहता है है पदार्थ। है ना। मतलब ये भ्रांत रहित है ना? हाँ जी, मतलब भ्रांत भ्रांति नहीं, रहित है। भ्रांत रहित। भ्रांत मतलब कि भ्रम रहित है, या ये कह अच्छा। लीजिए यथार्थ है। मीन्स ठीक है। पदार्थों के धर्म बोलो, नहीं पदार्थों के दोनों धर्म हाँ, नित्य की पदार्थ के तरह दोनों नहीं धर्म, है। हाँ यस। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से जो ये लाइन है ये मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आगे चल रही हूँ इसमें। पदार्थ उभय धर्मात्मक है। उभय मतलब दोनों का होना, ठीक है। उभय मतलब नित्य और अनित्य दोनों का होना। तो पदार्थ उभय धर्मात्मक है, मतलब दोनों ही धर्म उसमें हैं, नित्य भी और अनित्य भी। ऐसा ही ज्ञान होता है और ऐसा ही कहने में आता है। फिर भी जो उसे असत्य कहता है, उसके उस असत्य ज्ञान और असत्य अभिधान में सत्यता किस कारण होती है। क्योंकि जो अन्य मत हैं, राइट, उनके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, उसको प्रूव किया जा रहा है एक तरह से, द्रव्य की नित्यता और अनित्यता को लेकर, उसके अनेकांतवाद को लेकर यहाँ पर वाद विवाद हो रहा है। वाद विवाद भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, अभय कुमार जी बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि पदार्थ जो है उभय धर्मात्मक है, दोनों है उसमें,
ऐसा ही ज्ञान होता है, मतलब ऐसा जानने में आता है और ऐसा ही कहने में आता है। ठीक है? सब बोलते भी ऐसा ही हैं। फिर भी उसे जो असत्य कहता है, उसके उस असत्य ज्ञान और असत्य अभिधान, अभिधान होता है उसको मानना, जो उसको एक्सेप्ट करे वैसा, वो अभिधान। तो उसको वैसा मानने में सत्यता किस कारण होती है? भावार्थ, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और लोक व्यवहार में जिसका निरंतर कथन होता देखा जाता है, उसे प्रतिवादी असत्य बतलाता है। प्रतिवादी मतलब जो आर्ग्यू करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि जो प्रतिवादी है वो उसको गलत बता रहा है, जबकि वो प्रत्यक्ष देखने में, अनुभव में आ रहा है। सो उसके इस बतलाने से, क्या बतलाने से? असत्य बतलाने से सत्यता है, इसका निर्णय किस हेतु से होता है? मतलब कि सिर्फ एक प्रतिवादी जो अदर साइड ऑफ द डिबेट कर रहा है, अगर वो किसी चीज को झूठ बोल दे जबकि प्रत्यक्ष हमें देखने में आ रहा है, तो उसका इस झूठ कहने मात्र से हम उसको सही नहीं मान लेंगे। उसके सही मानने में क्या हेतु है? मतलब किस कारण से हम उसको सत्य मान लें? प्रतीयमान पदार्थ को असत्य और अप्रतीयमान पदार्थ को सत्य मानना। प्रतीयमान होता है जो प्रत्यक्ष सामने समझ, मतलब जिसको प्रतीति में आ रहा हो, जो तुम्हारे समझने में, फीलिंग में ऑलरेडी आ रहा है। तो प्रतीयमान पदार्थ को असत्य और अप्रतीयमान, अप्रतीयमान उल्टा हो गया उसका, पदार्थ को सत्य मानना युक्ति संगत नहीं है। जो ऑलरेडी प्रतीति में आ रहा है, फीलिंग में आ रहा है, उसको गलत कहना और अप्रतीयमान जो फीलिंग में ही नहीं आ रहा और उसको सही मानना युक्ति संगत नहीं है। पदार्थों में गुण गुणी संबंध विद्यमान है, मतलब कि जितने भी पदार्थ हैं, जो तत्व बताए हैं, उनमें गुण गुणी का संबंध है। जो गुण गुणी है उसके अंदर गुण है ना? द्रव्य के गुण है, जैसे पर्याय के अपने गुण हैं, द्रव्य के अपने गुण हैं, तो उसमें क्या है? गुण गुणी का संबंध विद्यमान है। उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य संबंधों की कल्पना करता है, उसके मत में संबंध का अभाव होने से अभ्युपेत यानी स्वीकृत मत की हानि होती है। तो ये थोड़ा-सा और टेक्निकल यहाँ पर हो गया। अ, समवाय आदि संबंध जो हैं ये अन्य मतों में माने जाते हैं, एक तरह के संबंध हैं ये। तो क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी पदार्थ में गुण-गुणी का संबंध विद्यमान है, उनके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य संबंधों की कल्पना करता है, कि जो गुण या जो संबंध उनमें है नहीं, उसकी कल्पना करता है, उसके मत में संबंध का अभाव होने से अभ्युपेत यानी स्वीकृत मत की हानि होती है। क्या स्वीकृत? जो ऑलरेडी सबके द्वारा स्वीकृत है, प्रतीति में आ गया है ना? अब उसको अगर हम ये कह दें कि इसमें तो समवाय गुण है, तो जो पहले से विद्यमान संबंध है, तो उसकी हानि होती है। ठीक है? तो आई नो कि इट इज़ डिफिकल्ट। चारू एक बात पूछूं? हाँ जी। ये जो बता रहे हैं वो तत्व का बता रहे थे, अभी तत्व का बताते बताते इतना बहुत ज्यादा डिटेल में हो हाँ। गया ये तो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो अपन एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अपने को देखो, वही बात है कि यहाँ पर जो कि कन्फ्यूज बहुत हो जा रहा है डीप थोड़ा-सा। स्टडी करने वाले लोग होते हैं ना, उनके हाँ। लिए ये चीज़ काम करती है, क्योंकि हो सकता है वो किसी दूसरी मान्यता से आ रहे हों। हम्म। क्योंकि या जो पंडित वगैरह रहते हैं उनको हाँ, समझ में उनको नहीं मान्यता में आता ये चीज़, तो इसलिए द्रव्य को बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। हाँ, ये 6 द्रव्य को गुण-गुणी संबंध हाँ, सभी बताते हाँ, हैं। तो इसलिए इसको एक बार सुन लीजिए, आगे थोड़ा हाँ, ईज़ी हाँ, होना ठीक है। शुरू हो हाँ, जाएगा, है ना? हाँ, ठीक है, हुँ। ठीक है। और अनवस्था दोष की अनिवार्यता आती है, तो उसमें दोष लग जाता है। भावार्थ, भावार्थ मतलब बता रहे हैं, गुण गुणी संबंध के रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य संबंधों की कल्पना करता है, उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि संबंधों का पदार्थ के साथ संबंध है या नहीं। ठीक है? जो कल्पित समवाय संबंध जोड़ दिए, उनका पदार्थ के साथ संबंध है या नहीं? यदि नहीं है, तो संबंध का अभाव कहलाया, मतलब वहां पे कोई संबंध है ही नहीं। और ऐसा मानने से तुम्हारा जो स्वीकृत पक्ष है कि संबंध रहित कोई पदार्थ नहीं है, उस पक्ष में बाधा आती है।
कि क्या तुम ही खुद कहते हो कि संबंध रहित कोई पदार्थ नहीं है और अभी कह रहे हो कि संबंध का अभाव हो रहा है। तो मतलब अपने ही पक्ष को तुम जुटला रहे हो, अपने ही उस पक्ष में बाधा आती है। इससे बचने के लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि संबंधों का पदार्थ के साथ संबंध है, तो प्रश्न होता है कि कौन सा संबंध है। इसके उत्तर में किसी दूसरे संबंध की कल्पना करोगे तो उस दूसरे संबंध के लिए तीसरे संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। बेसिकली जो क्रिएट, कल्पना से कल्पना करते रहना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, अनवस्था दोष अनिवार्य हो जाएगा। मतलब कि जो एग्जिस्टेंस है, उसकी अवस्था है, जो उसका एक अरेंजमेंट है, वो दोष अनिवार्य हो जाएगा, उसमें वो दोष आ जाएगा। इसलिए बुद्धिमानों को एकांत मिथ्यावाद का गर्व छोड़कर सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ नित्य अनित्य आत्मक ही पदार्थ मानना चाहिए। ठीक है ना। तो ये किनके लिए है? जो एकांतवादी हैं, जो कहे कि द्रव्य नित्य ही है, या जो कहे द्रव्य अनित्य ही है ना, जैसे कि बौद्ध मत में माना जाता है। सर्व और सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए मत में श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। ये तो यहां से तो समझ में आने लगेगा अब। सर्व और सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए मत में श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए पदार्थों का जानना सो सम्यक ज्ञान। और सर्वज्ञ प्रणीत आगम में कहे अनुसार तीनों योगों को रोकना सम्यक चारित्र कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सर्व और सर्वज्ञ जो अपने वीतरागी भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके द्वारा कहे हुए मत में श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। तो श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान का बता दिया। सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए पदार्थ को जानना सो सम्यक ज्ञान है ना। तो ये बता रहे हैं एक तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है। और सर्वज्ञ प्रणीत आगम, सर्वज्ञ ने जो आगम में बताया है, मतलब कि जिनवानी में बताया है, उसके अनुसार तीनों योगों का रोकना। कि करते करते जब हम पढ़ते हैं ना योग निरोध, है ना, योग निरोध मतलब तीन योगों का रोकना। तीनों योग कौन से? मन वचन काय, उनका रोकना सम्यक चारित्र कहलाता है। जब जो रियल चारित्र है वो क्या कहलाएगा? तीनों योगों का रोकना, वो एकदम उत्कृष्ट अवस्था है सम्यक चारित्र की। ये तीनों मिलकर भव्य जीव के मोक्ष के कारण माने गए हैं। ठीक है ना। जो दो योग निरोध होता है वो 14वें गुण स्थान में होता है ना। तो उतने तक पहुंचने के लिए क्या करना रहेगा? सम्यक सर्वज्ञ प्रणीत आगम के कहे अनुसार चलना होगा। वो चलेंगे तो वो सम्यक चारित्र कहलाएगा। ये तीनों मिलकर भव्य जीव के मोक्ष के कारण माने गए हैं। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित ही होता है। क्या कह रहे हैं? सम्यक चारित्र जो है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित ही होता है। ठीक है। कि चारित्र है इसका मतलब ऑलरेडी दर्शन और ज्ञान है, परंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो चतुर्थ गुण स्थान में होता है वह सम्यक चारित्र के बिना भी होते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र नहीं रहता, सम्यक चारित्र नहीं रहता। वहां पर क्या रहता है? सिर्फ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ठीक है। तो जो चारित्र है बेसिकली कहाँ से शुरू होता है? 5वें गुण स्थान से, जब हम श्रावक के 12 व्रत ले लेते हैं। भावार्थ, सम्यक चारित्र के एक देश और सर्वदेश की अपेक्षा दो भेद हैं। एक देश मतलब कि पार्शल, है ना, और सर्वदेश मतलब कि कंप्लीट। तो कंप्लीट में महाव्रत और एक देश में अणुव्रत, उसकी अपेक्षा से दो भेद हैं। उनमें एक देश चारित्र पंचम गुण स्थान में होता है। एक देश चारित्र किसमें होगा? वो पंचम गुण स्थान में। और सर्वदेश चारित्र षष्ठ आदि गुण स्थान में होता है, यानी छठे गुण स्थान में। जो मुनि महाराज होते हैं वो सर्वदेश चारित्र वाले होते हैं। तो जिस जीव को सम्यक चारित्र हो जाता है उसके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अनिवार्य रूप से होते हैं, परंतु जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है उसे सम्यक चारित्र अनिवार्य नहीं है, होता भी है और नहीं भी होता, है ना। ये तो बात समझ में आ रही होगी ना। जो चतुर्थ गुण स्थान में है वहां चारित्र नहीं है,
लेकिन फिर भी दर्शन और ज्ञान है। हाँ, अब तो समझ आ गया। गुड, वेरी गुड। है ना? अब अपना मतलब का विषय आ गया। नहीं होने की अवस्था सिर्फ चतुर्थ गुण स्थान में ही संभव है, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है, पर सम्यक चारित्र नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि भव्य जीव को समस्त कर्मों का उत्कृष्ट संवर और उत्कृष्ट निर्जा कर मोक्ष रूप परम स्थान प्राप्त करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि वहीं तक रुक मत जाओ। चतुर्थ गुण स्थान तक रुक गए अगर, तो वहां पर चतुर्थ गुण स्थान में संवर निर्जरा नहीं होती है ना। निर्जरा मतलब कर्मों का क्षय करना, और क्षय किससे होगा? चारित्र से। तो इस वजह से कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि भव्य जीवों को समस्त कर्मों का उत्कृष्ट संवर और उत्कृष्ट निर्जरा करके मोक्ष रूप परम स्थान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार मन को हरण करने वाला अभय कुमार का समस्त निरूपण सुनकर सभा में बैठे हुए सब लोग कहने लगे कि यह अभय कुमार वस्तु तत्व का उपदेश देने में बहुत ही कुशल पंडित है। इस तरह सभी लोगों ने उसके महात्म की स्तुति की। सो ठीक ही है, क्योंकि ईर्ष्या रहित ऐसा कौन मनुष्य है जो सज्जनों के गुणों की स्तुति नहीं करते। ठीक है, तो जो सज्जनों से, है ना, अच्छे लोगों से ईर्ष्या करे, तो समझिएगा कि उसकी कषाय बहुत तीव्र है। ठीक है, तो उसके ही अंदर से गुण के प्रति ईर्ष्या भाव होता है। और स्पेशली अगर कोई ज्ञान दे रहा हो, राइट, ज्ञान की बातें जहां पर हो और उनसे ईर्ष्या करे, तो ये समझ लीजिए कि बहुत तीव्र चारित्र मोहनीय का बंध होता है। इस बुद्धिमान की बुद्धि जन्म से ही कुशाग्र थी, फिर शास्त्र के संस्कार से और भी तेज होकर अनोखी हो गई थी। इसलिए अनेक उपायों में निपुण मनुष्य में विजय पताका प्राप्त करने वाले उस अभय कुमार पंडित ने अपने वचन के गुणों से समस्त सभा को प्रसन्न कर दिया था। कि वो जन्म से ही बहुत शार्प उसकी मेमोरी थी, या शार्प अंडरस्टैंडिंग, बहुत जल्दी सीखता था। और फिर उसने जो आगे पढ़ाई करी, शास्त्र को सीखा, तो उससे और भी अच्छा हो गया। आचार्य कहते हैं कि देखो, कहाँ तो अच्छे तत्वों को जानने वाला वह श्रावक जो उसके पूर्व भव में मिला था उसे, है ना, और कहाँ उदयागत पाप कर्म के कारण बहुत दूर तक बढ़ी हुई मूढ़ताओं के से अत्यंत दृढ़ अज्ञानी ब्राह्मण। तो मूढ़ता किस वजह से रहती है? दर्शन मोहनीय चारित्र की वजह से, दर्शन मोहनीय की वजह से मूढ़ता है। और मोहनीय कर्म क्या है? पाप कर्म है। तो उदय में आए हुए पाप कर्म के कारण वह अज्ञानी ब्राह्मण, है ना, और आज कहाँ तक पहुंच गया वो? अपने कल्याण के करने में पहुंच गया, है ना। तो क्या कह रहे हैं? फिर भी उसके उपदेश से, किसके उपदेश से? श्रावक के उपदेश से, है ना, दो बहु पहले, श्रावक के उपदेश से देव पद पाकर यह वैभवशाली अभय कुमार हुआ है। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों का समागम क्या नहीं करता, अर्थात सब कुछ करता है। जिस कुशल पुरुष की बुद्धि तत्वों का विचार करने वाली है तथा उस बुद्धि के साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है, वह उस बुद्धि के द्वारा छोड़ने योग्य तत्व को छोड़कर तथा ग्रहण करने योग्य तत्व को ग्रहण कर विचरता है। मतलब कि तत्व का विचार करने वाला जो होता है, वो कहीं ना कहीं उस अपनी उस बुद्धि से विचार करते 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 क्या करेगा? छोड़ने योग्य तत्व को छोड़ता है और ग्रहण करने योग्य तत्व को ग्रहण करके विचरता है, विचरण करता है। तो यहाँ पर छोड़ने योग्य तत्व क्या आएंगे 7 तत्वों में से? आश्रम, और बंद। बंध। आश्रय, है ना, और पुद्गल, जीव अजीव, है ना, तो अजीव भी आ जाएगा। तो अम, मैंने एक्चुअली अभी प्रश्न पूछा था ये सुधा सागर महाराज जी के जिज्ञासा समाधान में कि हम अपने अंदर तत्व दृष्टि को कैसे बढ़ाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद बताएंगे कि सोल का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, लेकिन उनका जो आंसर था वो बहुत ही सुंदर था। उन्होंने बोला कि जो भी काम हो रहा है तुम्हारे सामने, उसमें हर चीज में तत्व हो रहा है। तत्व क्या हो रहा है? मतलब कि या तो आश्रव हो रहा है, बंद हो रहा है ना, या संवर निर्जरा हो रहा है, फिर तुम्हें जीव दिख रहा है, अजीव दिख रहा है। तो तत्व दृष्टि हर तरफ है। हमें अपना सिर्फ
ध्यान लगाना है हर चीज में, कौन-सा तत्व चल रहा है, आश्रव तत्व चल रहा है, कौन-सा आश्रव चल रहा है, पुण्य चल रहा है कि पाप चल रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी तत्व दृष्टि है। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम हर चीज में पाप पुण्य देखने लगें, आश्रव देखने लगे, बंध देखने लगे, तो ये हमारी तत्व दृष्टि को बढ़ाने वाला है और कषायों को कम करने वाला है। ठीक है? जस्ट एक ये जानकारी। अपने या आप में भी देख सकते हैं ना चारू जी? हाँ, हाँ, अपने लिए ये ही। सारी चीज़ें। हाँ, हाँ यस, ना, एवरीवन, कभी एकदम। हम सबको जो भी सबके लिए काम है। करेंगे या सोचेंगे तो उसमें हमें देखना है तत्व के बारे में। हाँ, है ना? तो हम वो जो गलत काम करेंगे वो बहुत कम कर सकते हैं फिर। हाँ, जब हम ये हाँ, देखना चालू करते हैं ना, तो हाँ जी। बहुत सारे काम हाँ, हाँ, तो हमने जैसे देख लिया कि गलत किया हमने, तो हमने कौन से तत्व का, तो कौन-सा तत्व यहाँ पर एक्टिवेट हो आश्रम गया? आश्रम हो आश्रव हो गया गया। ना, हाँ। और आश्रव में भी कौन-सा? पाप आप आश्रव, आप है ना? पाप आश्रव। आप तो फिर वाला क्या आश्रम, होगा हाँ, कि नेक्स्ट टाइम वो ही काम करते टाइम हमारी जो प्रज्ञा बुद्धि है, प्रज्ञा झैनी जो है, उससे हम एकदम अवेयर रहेंगे कि नहीं, नहीं, हमें ये वाला काम नहीं करना। बेसिकली राइट। हर काम जो भी है वो करो तो अवेयरनेस के साथ करो। ये बहुत अच्छा बताया आपने आज फिर से या बहुत कुछ सब कुछ देख के या हाँ, बहुत इस पे अपने को प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसमें। उन्होंने हुँ, तो कह दिया, अब करना तो हमें है ना? हमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है हाँ लेकिन जी, बिल्कुल सही बात है। बढ़िया। फिर क्या कह रहे हैं? वो क्या करता है? छोड़ने योग्य तत्वों को छोड़कर ग्रहण करने योग्य तत्व को ग्रहण करता है। मिथ्यात्वादी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति करता है। क्या मतलब हुआ? कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो अब मिथ्यात्व प्रकृति का बंध नहीं करता। तो उसकी बंध विच्छुत्ति मतलब अब बंध नहीं होगा, ऐसा उनको रोक देता है। और क्या करता है? सत्ता में स्थित कर्मों की निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। ये चारित्र जो फॉलो कर रहा है उसके लिए है। ठीक है? तो सत्ता में स्थित जो इवन अभी उदय में भी नहीं आए, सत्ता में ही है, बैलेंस में ही है ना? उनको ही क्या करना शुरू कर देता है? बर्न करना शुरू कर देता है। एक तरह से जैसे लोन लिया हो, तो लोन अपने आप घटना शुरू हो गया। ठीक है? तो वो क्या हो गया? घटना इज निर्जरा। असंख्यात गुणी मतलब मल्टीपल फोल्ड होकर निर्जरा करता है। और इस तरह संसार का अंत पाकर अभय कुमार के समान मोक्ष सुख का स्थान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया? तत्वों का विचार करना, यही बस मेन अपने को सीखने जैसा है यहाँ पर, कि उसने अपना कल्याण कैसे कर लिया, जबकि वो एक बहुत डीप थिंकिंग वाला, मूढ़ता वाला ब्राह्मण था, है ना? उसने कहीं ना कहीं अपनी कषायों को एक साइड पे करके जो श्रावक की बातों को समझा, समझने की कोशिश करी, और उसे समझ भी आ गया कि ये सारी मूढ़ताएं हैं, मुझे नहीं करनी चाहिए, है ना? मूढ़ताएं भी कम हो गई उसकी, और मद भी नहीं था उसके अंदर, तो 8 मद भी नहीं थे, तो उसके अंदर सम्यक दर्शन हो गया, है ना? और उसकी वजह से वो आगे बढ़ता चला गया। सोचिए अगर वो उस श्रावक की बात को नहीं मानता, उसमें कमी निकाल देता, उसको और वाद-विवाद करके खत्म कर देता वहीं, है ना? क्योंकि कुशल बुद्धि का तो था ही वो। तो क्या होता? किसका नुकसान होता इसमें? उसी का, अभय कुमार का ही नुकसान, अभय कुमार के जीव का ही नुकसान होता ना। तो इसलिए अपने को जब मौका मिले तत्व का विचार करना, और अपने लिए क्या है क्या ग्रहण करने योग्य है वो देखना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने वर्धमान स्वामी, राजा श्रेणिक और अभय कुमार के चरित्र का वर्णन करने वाला पर्व समाप्त हुआ। इसके बाद जो अब आएगा वो है चंदना सती का की कथा। किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन? ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमको इसमें से क्या लेना है? मतलब ये जैसे इतनी सारी चीजें बताई इन्होंने। हाँ, हाँ, अभय कुमार का सोचना है कि कैसे वो उसका कल्याण हो गया। ब्राह्मण था, है ना? ब्राह्मण क्या है? एकांतवादी होते हैं, ठीक है? हाँ, मिथ्यात्वी होते हैं, मूढ़ता सहित मूर्ता होते हैं, वाले होते है हैं। ना? तो मूढ़ता वाला पर्सन मिथ्यात्व के साथ क्या अपना कभी कल्याण कर पाएगा? नहीं कर घूमता सकते। रहेगा, चाहे वो स्वर्ग हाँ, भी चला जाए, चाहे वो तपस्या करके स्वर्ग भी चला जाए, देव बन जाए, लेकिन फिर से तिर्यंच में बन जाएगा, तिर्यंच में आ जाएगा, राइट? फिर से साइकिल हाँ, शुरू कर देगा। तो वही कहना चाह रहे हैं कि तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। अभय कुमार ने क्या किया?
तत्व को बहुत डीपली और अच्छे से समझा। हाँ, अपने पहले पूर्व भव के श्रावक के द्वारा बताई हाँ, चीज़ों को उस चीज़ ध्यान में को करके। उसने उस ज्ञान को कंटिन्यू किया, अच्छा, है ना? तो वो कह रहे हैं कि उसने जो करा वैसा ही हमें भी करना है। अगर हम भी अपना सम्यक दर्शन का पालन करेंगे तो क्या होगा? हम भी मिथ्यात्व प्रकृति का बंध विच्छुति बंद कर देंगे। हम अब मिथ्यात्व नहीं बांधेंगे। ठीक है ना? और फिर आगे-आगे बढ़ो, लेट्स से हमने अणुव्रत ले लिए, तो हम भी कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये रास्ता है बेसिकली आगे बढ़ने का। और ये गुनी वो क्या था वो? बीच में इसके असंख्यात गुणी हाँ, वो गुनी बीच में था में कुछ आया था। अ, गुण और गुणी जो हाँ, गुण गुणी, हाँ, गुण और वो गुणी, हाँ। तो न्याय की भाषा बता रहे थे, द्रव्य के बारे में बता रहे थे, है ना? और कि गुण द्रव्य के गुण और गुण गुणित और गुण और गुणी में संबंध होता है। वो बात बता रहे थे। ठीक है कि गुण के चारों हाँ जी, प्रमाण सागर महाराज जी ने बताया था, शायद काफी लोगों ने सुना होगा। जी। अनुव्रत जो है कह रहे कि लोग इसको बहुत वो समझ लेते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, हुँ। तो उन्होंने बहुत सिंपल वे बताया कि ऐसे करना चाहिए अच्छा। कि मतलब हम लोग जो गृहस्थ हैं वो मुनियों की तरह नहीं ले सकते व्रत, उनके तो फिर महाव्रत हो हाँ जाएंगे। जी, हाँ जी, अनुव्रत बहुत छोटे छोटे व्रत है, हाँ जी। तो वो सारी चीजें उन्होंने बड़े सिंपल वे में बताई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये देखो क्या होता है कि 0 से 100 तक की जैसे परसेंटेज होती है ना, तो हाँ एनीबॉडी अबव 33 पास माना जाता है, ठीक है ना? हाँ तो इसी तरह से 100 वाला भी अणुव्रती हो सकता है और 33 वाला भी हाँ अणुव्रती हो सकता है। हाँ, उसमें उन्होंने डिग्रीज़ रहती हैं, है ना? यही कहा कि तुम हाँ, मिनिमम सोच के चलो और एग्ज़ैक्टली, उसके बाद जितना ज्यादा से यस, ज्यादा कर सको उतना वो करो। करो। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, 33 से स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 5वें में तो पहुँचे, है ना? गुणस्थान में। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलिए ये शुरू करते हैं। अतनंतर किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीवों को प्रसन्न करने वाले और प्रकट तेज के धारक गौतम गणधर विपुलाचल पर विद्यमान विराजमान थे। उनके समीप जाकर राजा श्रेणिक ने समस्त आरिकाओं की स्वामिनी चंदना नाम की आरिका की इस जन्म संबंधी कथा पूछी। इस जन्म संबंधी मतलब जो करंट उनका है वो पूछा। सो अनेक बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले गणधर देव इस प्रकार कहने लगे। सिंधु नामक देश की वैशाली नगरी में चेटक नाम का अतिशय प्रसिद्ध विनीत और जिनेन्द्र देव का अतिशय भक्त राजा था। वैशाली नगरी में चेटक नाम का राजा था और उसकी रानी का नाम सुभद्रा था। उन दोनों के 10 पुत्र हुए, जो कि धनदत्त, धनभद्र, उपेंद्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकंभोज, अकंपन, पतंगत, प्रभंजन और प्रभास नाम से प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों के समान जान पड़ते थे। इन पुत्रों के सिवाय 7 रिद्धियों के समान 7 पुत्रियां भी थी, जिनमें सबसे बड़ी प्रियकारिणी थी। प्रियकारिणी या कह लीजिए त्रिशला, उससे छोटी मृगावती, उससे छोटी सुप्रभा, उससे छोटी प्रभावती, उससे छोटी चेलिनी, उससे छोटी ज्येष्ठा और सबसे छोटी चंदना थी। विदेह क्षेत्र के कुंड नगर में नाथ वंश के शिरोमणि एवं तीनों सिद्धियों से संपन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे। राजा सिद्धार्थ जिनसे कि त्रिशला माता का विवाह हुआ। पुण्य के प्रभाव से प्रियकारिणी उन्हीं की स्त्री हुई थी। वत्स देश की कौशाम्बी नगरी में चंद्रवंशी राजा शतानीक रहते थे। मृगावती उनकी नाम की दूसरी पुत्री उनकी स्त्री हुई थी। दशारण देश के हेमकच्छ नामक नगर में स्वामी राजा दशरथ थे, जो कि सूर्य वंश रूपी आकाश के चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। सूर्य की निर्मल प्रभा के समान सुप्रभा नाम की तीसरी पुत्री उनकी रानी हुई थी। कच्छ देश की रोरुका नामक नगरी में उदयन नाम का एक बड़ा राजा था। प्रभावती नाम की चौथी पुत्री उसी की हृदय वल्लभा हुई थी। तो 4 जो हैं, 4 बेटियों का तो विवाह बता दिया। अच्छी तरह शील व्रत धारण करने से इसका दूसरा नाम शीलवती भी प्रसिद्ध हो गया था। गांधार देश के महिपुर नगर में राजा सत्यक रहता था। उसने
राजा चेटक से उसकी ज्येष्ठा नाम की पुत्री की याचना की, परंतु राजा ने नहीं दी। इससे उस दुर्बुद्धि मूर्ख ने कुपित होकर रणांगन में युद्ध किया, परंतु युद्ध में वह हार गया, जिससे मान भंग होने से लज्जित होने के कारण उसने शीघ्र ही दंवर नामक मुनिराज के समीप जाकर दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर महाराज चेटक ने स्नेह के कारण सदा देखने के लिए पट्टक पट्टक पर अपनी 7 पुत्रियों के उत्तम चित्र बनवाए। तो क्या हुआ, महाराज चेटक को अपनी पुत्रियों से विशेष लगाव था, तो उन्होंने 7 पुत्रियों के एक पट पर चित्र बनवा दिए। चेलनी के चित्र में जांघ पर एक छोटा सा बिंदु पड़ा हुआ था। उसे देखकर राजा चेटक बनाने वाले पर बहुत कुपित हुए। चित्रकार ने नम्रता से उत्तर दिया कि हे पूज्य, चित्र बनाते समय यहाँ बिंदु पड़ गया था। मैंने यद्यपि 2-3 बार साफ किया, परंतु वह फिर पड़ता जाता था। इसलिए मैंने अनुमान से विचार किया कि यहाँ ऐसा चिन्ह होगा ही। यह मानकर ही मैंने फिर उसे साफ नहीं किया। चित्रकार की बात सुनकर महाराज प्रसन्न हुए। राजा चेटक देव पूजा के समय जिन प्रतिमा के समीप ही अपनी पुत्रियों का चित्रपट फैलाकर सदा पूजा किया करते थे। किसी एक समय राजा चेटक अपनी सेना के साथ मगध देश के राजगृह नगरी में गए। वहां उन्होंने नगर के बाहर उपवन में डेरा दिया। राजगृही नगरी जहां राजा श्रेणिक की नगरी है ना। स्नान करने के बाद उन्होंने पहले जिन प्रतिमाओं की पूजा की, उसके बाद समीप में रखे हुए चित्रपट की पूजा की। यह देखकर तूने, तो गौतम गणधर श्रेणिक को बोल रहे हैं, यह देखकर तूने समीपवर्ती लोगों से पूछा कि यह क्या है। तब उन लोगों ने कहा, हे राजन, ये राजा की 7 पुत्रियों के चित्रपट हैं। इनमें से 4 पुत्रियां तो विवाहित हो चुकी हैं, परंतु 3 अविवाहित हैं, उन्हें यह अभी दे नहीं रहा है। इन तीनों में 2 तो यौवनवती हैं और छोटी अभी बालिका है। लोगों के उक्त वचन सुनकर तूने अपने मंत्रियों को बतलाया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियों में अनुरक्त हो रहा है। किसमें? चेलना और ज्येष्ठा में। मंत्री लोग भी इस कार्य को लेकर अभय कुमार के पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेटक राजा की 2 पुत्रियों में अनुरक्त हैं। उन्होंने वे पुत्रियां मांगी भी हैं। तो अभय कुमार जो श्रेणी के पुत्र हैं वो ही जाकर बोले, परंतु अवस्था ढल जाने के कारण वह देता नहीं है। यह कार्य अवश्य करना है, इसलिए कोई उपाय बतलाइए। मंत्रियों के वचन सुनकर उस कार्य के उपाय जानने में चतुर अभय कुमार ने कहा कि आप लोग चुप बैठिए, मैं इस कार्य को सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार संतुष्ट कर अभय कुमार ने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं एक पटिये पर राजा श्रेणी का विलासपूर्ण चित्र बनाया। उसे वस्त्र से ढककर बड़े यत्न से ले गया। तो राजा का भी उसने सेम वैसा ही चित्र बनवा दिया। राजा के समीपवर्ती लोगों को घूस देकर उसने अपने वश कर लिया और स्वयं वोद्रक नाम का व्यापारी बनकर राजा चेटक के घर में प्रवेश किया। वहां वे दोनों कन्याएं वोद्रक के हाथ में स्थित पटिये पर लिखा हुआ आपका रूप देखकर आपसे प्रेम करने लगी। कुमार ने एक सुरंग का मार्ग पहले से ही तैयार करवा लिया था। कुमार मतलब अभय कुमार ने। अतः वे कन्याएं बड़े साहस के साथ उस मार्ग से चल पड़ी। चेलनी कुटिल थी, इसलिए कुछ दूर जाने पर ज्येष्ठा से बोली कि मैं आभूषण भूल आई हूं, तू जाकर उन्हें ले आ। यह कहकर उसने ज्येष्ठा को तो वापस भेज दिया और स्वयं अभय कुमार के साथ आ गई। जब ज्येष्ठा आभूषण लेकर लौटी तो वहां चेलनी तथा अभय कुमार को न पाकर बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि चेलनी ने मुझे इस तरह ठगा है। अंत में उसने अपनी मामी यशस्वती नाम की यारिका के पास जाकर जैन धर्म का उपदेश सुना और संसार से विरक्त होकर पापों का नाश करने वाली दीक्षा धारण कर ली। आपने भी बड़ी प्रीति से विधि पूर्वक चेलिनी के साथ विवाह कर उसे महादेवी का पट बांधा, जिससे वह बहुत अधिक संतुष्ट हुई। इधर उत्तम व्रत धारण करने वाली चंदना ने स्वयं यशस्वती यारिका के समीप जाकर सम्यक दर्शन और श्रावकों के व्रत ग्रहण कर लिए। मतलब कि अणु व्रत जो थे वो ले लिए। किसने? चंदना ने। किसी एक समय वह चंदना अपने परिवार के लोगों के साथ अशोक नामक वन में क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय दैव योग से विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में के स्वर्णाब नगर का राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा रानी के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करता हुआ वहां से निकला और क्रीड़ा करती हुई चंदना को देखकर काम के द्वारा छोड़े हुए बाणों से जर्जर शरीर हो गया। तो
ये हमने पहले भी देखी हुई है कहानी तो, है ना। वह शीघ्र ही अपनी स्त्री को घर भेजकर रूपिणी विद्या से अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासन पर बैठा आया और अशोक वन में आकर तथा चंदना को लेकर शीघ्र ही वापस चला गया। उधर मनोवेगा उसकी माया को जान गई, जिससे क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल होकर भयंकर दिखने लगे। उसने उस विद्या देवता को बाएं पैर की ठोकर देकर मार दिया, जिससे वह अट्ठास करती हुई सिंहासन से उसी समय चली गई। तदनंतर वह मनोवेगा रानी आलोकिनी नाम की विद्या से अपने पति की सब चेष्टा जानकर उसके पीछे दौड़ी और आधे मार्ग में चंदना सहित लौटते हुए पति को देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो तो इसे छोड़ दो। इस प्रकार क्रोध से उसने उसे बहुत ही डांटा। मनोवेगा अपनी स्त्री से बहुत ही डर गया, इसलिए उसने हृदय में बहुत ही शोक कर सिद्ध की हुई पर्णलब्धि नाम की विद्या से उस चंदना को भूतरमण नामक वन में एरावती नदी के दाहिने किनारे पर छोड़ दिया। तो यहाँ तक आज का रखते हैं हम। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? ये अभी ऊपर ही शॉर्ट में पढ़ा था ना, सब अब मेरे ख्याल डिटेल में हाँ जी, बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चंदन, वही चंदन वाला ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ, सही। ठीक है। इनके एक पुत्र का नाम अकंपना है ना, तो वो अकंपना आचार्य है, वही है। ऐसा देखने में नहीं आया है, तो वो देख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कर सकते हैं। वैसे ऐसा 7 सुनने में पुत्रों नहीं। के नाम में एक हाँ पुत्र जी, का नाम। हाँ जी, अकंपन आया तो कंपनाचार्य वो ही है। उसका पुत्र कंपना का बताया। अकंपन राजा चेटक के 10 पुत्र बताए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक उसमें है। एक जो है अकंपन नाम भी है। यहाँ पर है ना अकंपन, तो देख सकते हैं। ऐसा पढ़ने में नहीं आया था कि ये वो ही है ना? हाँ, ठीक है, ओके, श्योर। थैंक यू। ऑल राइट। चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर में। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। सभी